बाड़मेर में एड़ा सातीर लोग बैठा है जुको थे बात होण न थन खुद न ए बहुत ताजुब वेला जुको थन थारे मोबाइल री स्क्रीन रे माथे जुको तस्वीर दिखे है ए है कांजी भाई मेघवाड़ उए बेटी जो है वो और उमारो बेटो। हूँ आपने बताना चाहूँ और खबर दिखाने रे पीछे जो कारण है वो हूँ थाने बताना चाहूँ कि कांजी भाई जब रिटायर होने रे बाद में जो उन्हें पूंजी मिली वो पूंजी लगाइन इं ए मकान खरीदियो जदे इन कतई ये चीज़ रो आभास कोने तो कि वो बहुत मोटी समस्या में फसण वाला है। पण इं मकान खरीदने महीना जो ईअर भेड़ो एक काम करने वालों हतो जो ए स्वास्थ्य विभाग में कांजी भाई काम करता उन्हें कहो कि मकान पड़ियो राजीव नगर में ना एक मकान बिक्री है वो मकान थे खरीद सको। तो इं की कियो 16,21,000 रुपया देन ए मकान खरीदियो उड़ी रजिस्ट्री हुई बाकायदा जो अपने UIT है उरे में ना इं पंजीयन भी करायो और ए हैंग पंजीयन कराने के बाद में ए मकान में ना रहना शुरू हुआ। पण इं न ए चीज़ रो कदई आभास को रहो कि जिके मकान हुआ खरीदियो है वो मकान तो बैंक रे महीना गिरवी रखे और ये हमारा नाम और परिवर्तन हुआ है नगर गिरवी पालिका से, एक ही बैंक में नामांतरण कोनी हुआ है। बी बैंक रे महीना गिरवी रखेड़ो है जिदे बैंक जो जालोरी बैंक थी वो बैंक ने नोटिस न दियो जदे कांजी भाई रे नीचे हाँ सब जमीन ओरिजिनल है। खिसक गई। उन्हें जय सूचना मिली तो कांजी भाई और सदमो सहन कौन कर पाया और कांजी भाई ना हार्ट अटैक आ गयो। हार्ट अटैक रे बाद में इलाज करायो और इलाज कराए पाछा आया जदे बैंक वाला ने भी बातचीत करी कि भाई मह तो ये पैया दिया पैया देन ये रजिस्ट्री कराई बाकायदा रजिस्ट्री में ना वो चीज़ लिखाए ली कि ये मकान माथे कई भी तरीके रो कोई लोन कोनी है ये ओरिजिनल कागज भी वहाँ रजिस्ट्री कराई वो भी दिया कि कोई लोन नहीं है कोई लफड़ो नहीं है। पण बैंक वाला मानने लिए तैयार कोने था। बैंक वाला यहाँ साफ साफ कहो कि या तो थे सीधा सीधा मकान हाँ माना कब्जो दे दो नहीं तो मैं पुलिस रे थ्रू थाना बाहर निकाल दे हाँ। ए हैंग देखन ए जो बाई बतावे ए कांजी भाई री बेटी है वो अपने आप में वकील भी है। तो यहाँ एक न्यायालय में ना एक दावो पेश कियो पण इं ना उही चीज़ रो भी आभास कोनी तो कि ये मकान रे माथे एक बैंक कोनी बे बैंक रो लोन लियोड़ो है। थोड़ा दिनों बाद रे महीना क्योंकि परिवार जो है वो हंसी खुशी में रहतो तो खुश होतो क्योंकि आप खुद रो मकान लियो करीब करीब 27 साल जो है वो गवर्नमेंट जो ऑफिसर कॉलोनी ये में ना ना एक क्वार्टर मिलो तो उहे में किराए माथे रहता लेकिन रिटायर होते ही यहाँ मकान खरीदियो हंसी खुशी में रहने लगता उहे हंसी खुशी न नज़र लागी जद कि एक तो जालोरी बैंक दूजी बैंक ऑफ बड़ौदा है यहाँ कहो कि माँ माथे तो लोन लियोड़ो है और आ मोबाइल री स्क्रीन माथे देखता बोला 7 लाख कई माथे रुपया जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा रा भी बकाया है जिके रो ना नोटिस भी जो है पड़ोस में दिलायो वो पड़ोस वाला इं न बताए कि एड़ो एक बैंक नोटिस दे गई है। उनने बाद में इं क्योंकि महेंद्र सिंह सनो केसर सिंह रा नाम हाँ इं ए मकान लियो तो खरीदियो तो उगे बाद में बाड़मेर की कोतवाली थाने में जाए इं मामलो दर्ज कराड़ायो हमें ये मामले री पुलिस जांच करिए अगर थे कोई मकान लेने री सोच रहा हो तो एक बार जरूर ये खबर न देखा पछे ये बाई की कहो पहले मैं है बताना की चाहूंगी, मेरा वो नाम तो की अनुभव करिए बिंदा ना है। झांसे में लिया जैसे कि मेरे एहें खुणो पिताजी ये गवर्नमेंट बाई सर्वेंट रे थे, हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जुबान रहते हाँ थे। रिटायरमेंट के बाद मेरे पिताजी को मकान की आवश्यकता थी। 8 महीने से हमने कई लोगों से पूछताछ की। उसके बाद मेरे पिताजी के मित्र जो कि हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में हैं, प्रकाश सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह निवासी राजीव नगर, वो मेरे पिताजी के पास आए और बोले कि एक मकान बिकाऊ है। तो वो पवन सिंह पुत्र भगत सिंह को हमारे पास लेकर आए और उन्होंने हमें ये मकान दिखाया। हम हनुमान सिंह को पहले से नहीं जानते थे सर। हमने आस पड़ोस में पूछताछ की तो सबने बताया मकान ठीक है। उसके बाद हमने ये मकान परचेस किया सर। परचेस करने के बाद 8 जुलाई 2022 को जालोर नागरिक सहकारी बैंक के कर्मचारी हमारे घर आते हैं
और हमें वार्निंग देते हैं कि इस मकान के असल दस्तावेज हमारे पास है, हम इस मकान की कुर्की और नीलामी कर देंगे। तो हमने बोला असल दस्तावेज तो हमारे पास है। इसके बाद मैंने सर बाड़मेर न्यायालय में सिविल सूट किया, जो कि मामला भी विचाराधीन है। और सर अभी 3/12 को बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी हमारे घर आते हैं और वो हमको धमकी देते हैं कि सरफेसी एक्ट के तहत हम आएंगे, पुलिस वालों को लेकर आएंगे और आपके मकान की कुर्की और नीलामी कर देंगे, और ऐसे नहीं तो आप हमें मकान का कब्जा सौंप दीजिए। मैंने कहा मकान का कब्जा हम ऐसे कैसे सौंप दें, हमारे पास असल दस्तावेज है। तो सर मेरा कहना यही है कि असल दस्तावेज हमारे पास है तभी तो सर हमारा यूआईटी से नामांतरण हुआ। अगर असल दस्तावेज हमारे पास नहीं होते तो हमारा नामांतरण नहीं होता। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी सर कि नगर परिषद के पास एनओसी नहीं है, और जो लोन है वो मॉर्गेज एनओसी लेकर दिया जाता है, जो दोनों बैंकों के पास मॉर्गेज एनओसी नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है सर, और जैसा कि हमने हनुमान सिंह से बात की कि आपके बैंक से लोन बकाया है, ऋण बकाया है, आपने लोन ले रखा है, तो उसने हमें बताया कि तत्कालीन बैंक अधिकारी जो मेरे जानकार हैं उनसे मैंने लोन लिया है, और जो आपके पास है वो असल दस्तावेज है, और मैंने उनकी कलर फोटोग्राफी करवा के मेरे जानकार अधिकारियों को दी है, और उसके आधार पर ही मुझे ऋण मिला है। अच्छा, ये बताइए इस मकान को आपने कब खरीदा था, कितने में खरीदा था, और अब इस मकान के ऊपर कितने लोन बकाया, कितने बैंक आए आपके पास? सर हमारे पास 2 बैंक आई है। ये मकान हमने 22 फरवरी 2022 को खरीदा था, 16,25,000 21,000, ठीक है सर। और 2 बैंक तो अभी सर हमारे घर आई है, जालोर नागरिक सहकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंदरी चौराया, और ना जाने सर कितने लोगों के पास और ऋण बकाया है, कितने लोग और आएंगे वो हमें जानकारी नहीं है सर। तो कैसे हुआ फर्जीवाड़ा, किस तरीके से हुआ, कुछ समझ में आया? सर कुछ समझ में नहीं आया। जैसा कि उसने बताया कि तत्कालीन जो अधिकारी थे, बैंक के जो अधिकारी थे वो मेरे जानकार थे, और आपके पास जो पट्टा है वो असल है, और हमारे पास तो सर असल ही पट्टा है, तभी नामांतरण हुआ है यूआईटी से। और उनके साथ मिलकर मिली भगत करके साठगांठ करके इसने ऋण लिया है। और मेरा आपसे निवेदन है, जो भी तत्कालीन अधिकारी थे बैंकों के, उनके खिलाफ और हनुमान सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं, ये बताइए, आपने कहा कि आपने हनुमान सिंह से ली, तो आपकी उस दरमियान कोई हनुमान सिंह से बातचीत भी होगी, आपने पूछा भी होगा कि भाई किसी तरीके का ऋण वगैरह इसके ऊपर तो नहीं है। जब असल दस्तावेज आपको दिए गए, रजिस्ट्री करवाई गई, तो उसके अंदर भी कुछ लैंग्वेज सेट होती है? जी सर, हमने उनसे पूछा भी था, हनुमान सिंह पुत्र केसर सिंह से पूछा भी था सर कि कोई ऋण बकाया तो नहीं है। तो उन्होंने हमें बताया, देखिए मैडम मेरे पे कोई ऋण बकाया नहीं है, ना ही ये वसीयत किसी के नाम है। अगर ऋण बकाया होता, वसीयत किसी के नाम होती तो आपका नामांतरण नहीं होता सर, ऐसा। और जैसा कि आपने बताया, जैसा कि मैं बता दूं सर, मैं हनुमान सिंह को नहीं जानती। प्रकाश सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह जो मेरे पिताजी के साथ सर्विस करते हैं हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में, वो पवन सिंह पुत्र भगत सिंह को लेकर आए हमारे पास। उन्होंने हमारा कांटेक्ट करवाया हनुमान सिंह से। हमने आस पड़ोस में भी पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली सर। अरे ये बताओ कि एकदम से आपके ऊपर, क्योंकि आपने पैसे देके मकान खरीदा, एकदम से कुर्की खरीद ली, आपके परिवार के ऊपर भी स्ट्रेस हुआ होगा अचानक से। किस तरीके की परेशानियां आप लोग झेल रहे हो? सर बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट बार जालोर नागरिक सहकारी बैंक 8 जुलाई को हमारे घर आई। मेरे पिताजी ने इतनी टेंशन कर ली कि उन्होंने इतनी धमकी दे दी कि हम मकान की कुर्की और नीलामी कर देंगे। इस वजह से मेरे पिताजी के 3 ऑपरेशन हुए सर, वो हार्ट पेशेंट हो गए। और अभी जब 3/12/2022 को बैंक ऑफ बड़ौदा आई, मेरे पिताजी जोधपुर गए हुए थे। जैसे ही मैंने उनको बताया सर, उनको फिर से दिल का दौरा पड़ गया। एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई? हाँ जी सर, मैंने थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई है। जो तत्कालीन अधिकारी है बैंक के, दोनों बैंकों के तत्कालीन अधिकारियों ने जो साठगांठ और मिली भगत से जो हनुमान सिंह को ऋण दिया है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो हनुमान सिंह पुत्र केसर सिंह है, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।